क्लास में अपन ने अध्याय नंबर 8 को समाप्त कर लिया। एक्सरसाइज 8.3 के सारे सवाल हो गए थे अपने। आज अपन पढ़ेंगे नया अध्याय, अध्याय नंबर 9। कौन सा अध्याय? 9, ठीक है ना। क्या है ये? त्रिकोणमिति के कुछ, देखो ये शब्द पे ध्यान देना, कुछ अनुप्रयोग। इसका मतलब इसके अनुप्रयोग और भी बहुत होते हैं, परंतु आपकी क्लास में ओनली कुछ एक अनुप्रयोग है जिनको पढ़ा जाएगा। अब देखो कुछ अनुप्रयोग, देखो इससे पहले जो अध्याय था उसमें उसका नाम क्या था? त्रिकोणमिति का परिचय। यानी आपने वहां पे पढ़ा कि त्रिकोणमिति क्या होती है, किस प्रकार साइन कोस थीटा आए, किस प्रकार उनमें रिलेशन होता है, साइन का टेन के साथ, या फिर टेन का साइन कोस के साथ क्या रिलेशन होता है, साइन का कोसेक के साथ क्या रिलेशन होता है। ये सारी चीजें आपने कुल मिला के एक परिचय के रूप में पढ़ा है। और इस अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यानी जो आपने अध्याय नंबर 8 में साइन कोस टेन पढ़ा है, उसका कहाँ दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, वो अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। यानी क्यों इसको डेवलप किया गया, क्यों इसको कहाँ पे यूज लेते हैं, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। देखो, इसको पढ़ने से पहले देखो दो बातें, मतलब इसी में काम आएगी। इसमें दो कोणों के बारे में होगा, दो कोण इसमें पढ़े जाएंगे। एक तो होगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण, ठीक है ना। और एक पढ़ा जाएगा इसमें अवनमन कोण। अवनमन कोण, इन दो कोणों के बारे। अब देखो ये कोण कौन से हैं, कौन किसको अवनमन बोलते हैं, किसको उन्नयन कोण बोलते हैं, इसको समझना, इधर सुनना। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, इधर सुनना। पहले अपन पढ़ रहे हैं उन्नयन कोण क्या है। टॉपिक डालो उन्नयन कोण। टॉपिक डालो उन्नयन कोण। इसको सही लिखना, मैंने भी देख के लिखा था। उन्नयन, उ आधा न, फिर पूरा न, फिर य न। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण लिख लिया। अब टॉपिक डालना, अभी बस समझा रहा हूँ, इधर सुनना। उन्नयन कोण क्या होता है पहले कुछ समझ लो। जैसे देखो, उन्नयन कोण का मतलब है, देखो अपन मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, नॉर्मली यहाँ खड़ा होके जैसे कि इस पंखे को देख रहा हूँ, तो जैसे इस पंखे को देख रहा हूँ, मेरी नजरें यहाँ पे जाएगी। तो जहाँ से मैं देख रहा हूँ और इस पंखे का जिस पॉइंट भी को मैं जैसे की पंखुड़ियाँ देख रहा हूँ, तो वहां से और मेरी आंखों तक की जो ये सीधी रेखा होगी, ठीक है ना, यही क्या होगी? दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। जैसे आप हो, आप मेरे को देख रहे हो, तो वहां से और आप जो मेरा हिस्सा देख रहे हो, जैसे मेरे बोलने का हिस्सा देख रहे हो, तो ये मेरा चेहरा देख रहे हो, तो ये जो हिस्सा होगा वहां से यहाँ तक की जो रेखा होगी, ये कौन सी रेखा होगी? दृष्टि रेखा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई खड़ी है, क्या? मीनार। तुम जाने क्या सोच रहे हो, एक क्या खड़ी है? मीनार खड़ी है। अब मीनार का एक शिखर पॉइंट देख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ से उस शिखर पॉइंट देख रहा हूँ, तो मीनार का जो शिखर पॉइंट है और मेरी आंखों तक की उसकी जो वो रेखा है, ये रेखा क्या हो जाएगी? जैसे ये यहाँ, ये आंख है, ठीक है, ये आंख है। यहां से कोई इधर कौन खड़ी है? मीनार खड़ी है। ये क्या है? मीनार। मीनार हो सकती है, तुम खुद खड़े हो सकते हो, खंबा खड़ा हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कुछ भी। एनीवन, कुतुब मीनार हो सकती है, ताजमहल हो सकता है, एनीवन, कुछ भी हो सकता है कि इधर है, कहीं पे भी हो, आप उसको क्या है? देख रहे हो। आप क्या है? उसे देख रहे हो। आप देख रहे हो और उसका जिस पॉइंट को देख रहे हो, शिखर को देख रहे हो, या शिखर से कुछ दूरी नीचे देख रहे हो, या फिर देखो कोई भी मीनार होगी, कोई भी अपन इसमें देखो मीनार, खंबा, कुछ भी यानी कुछ भी चीजें आएगी, उनमें दो पॉइंट होंगे। एक तो पॉइंट होगा इस जो ऊपर पॉइंट होगा, इसको जब भी सवालों में बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा शिखर बिंदु। कौन सा बिंदु? शिखर बिंदु। शिखर बिंदु का जब भी नाम ले ले आपको, कौन सा पॉइंट के ऊपर का पॉइंट। एक को कहेगा पाद बिंदु। कौन सा बिंदु? पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब जो नीचे जिस जगह वो धरातल पे है, धरातल पे जो बिंदु होगा, वो बिंदु कौन सा होगा? पाद बिंदु। अब ये बिंदु तो अपने अवनमन कोण में यूज लेंगे, परंतु उन्नयन कोण में मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ से इसको देख रहा हूं, इस शिखर बिंदु को, तो ये जो रेखा होगी, ये कौन सी रेखा होगी? दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा होगी? दृष्टि। आ जाइए बात में। दृष्टि रेखा किसी की दिक्कत है क्या?
दृष्टि रेखा आ जाएगी समझ में। अब इधर सुनो, अभी दृष्टि रेखा ऊपर भी हो सकती है, जैसे मैं यहाँ से ऊपर किसी को देख रहा हूँ, उस मीनार का शिखर बिंदु देख रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा खड़ा मैं उस जो मीनार है उसका पाद बिंदु भी देख सकता हूँ, नीचे यूं करके, गर्दन नीचे करके। या फिर मैं जैसे अभी मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मेरी गर्दन का है नीचे, यानी दृष्टि रेखा कहाँ जा रही है, नीचे। एक हिस्सा होता है कि एक दृष्टि रेखा ऊपर जाएगी, ऊपर की वस्तु को देख रहा हूँ, एक स्थिति में दृष्टि रेखा कहाँ जाएगी, नीचे। कब, जब मैं नीचे देख रहा हूँ। आ जाएगी बात समझ में। यानी यहाँ से एंगल एक तो ऊपर और एक एंगल नीचे। अब इधर सुनो, अभी किससे डिसाइड हो रहा है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अब इधर सुनो, जहां आंखें हैं वहां से एकदम सीधी रेखा ले लो, एकदम फ्लैट ले लो, तो वो जो स्तर होगा उसको बोलेंगे क्षितिज स्तर। कौन सा स्तर, क्षितिज, क्षितिज रेखा बोल सकते हैं। अगर क्षितिज रेखा बोल दो, क्षितिज, जैसे यहाँ से मैं जैसे यहाँ एकदम खड़ा हूँ, एकदम सीधे, एकदम यहाँ से आंखों से, इस आंखों से यहाँ से एक तो ऊपर के लिए एंगल ले लो, ठीक है, एक एंगल यहाँ से क्या ले लो, नीचे। बाकी इन दोनों रेखाओं को कौन डिवाइड करी है, क्षितिज रेखा। इसको रेखा बोल दो या क्षितिज स्तर बोल दो, क्या बोल दो, क्षितिज रेखा या क्षितिज। तो इस क्षितिज रेखा से किसी अरे अब आनी, अब यहाँ से उन्नयन कोण की परिभाषा बन रही है, सुनना। दृष्टि रेखा आ गई समझ में तुम्हारे, क्षितिज रेखा समझ में आ गई, यानी जहां से आप देख रहे हो उसके लिए क्षितिज रेखा, आपने एक्स अक्ष वाई अक्ष में पढ़ा होगा था। क्षितिज अक्ष ये ऐसा होता है, ऊर्ध्वाधर ऐसा होता है, ठीक है ना, वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर और एक्स अक्ष कौन सा, क्षितिज वाला, पढ़ा होगा आपने। तो क्षितिज रेखा यानी मैं जहां से देख रहा हूँ ये क्षितिज हो जाएगी, और इससे अगर ऊपर की ओर देखूंगा तो क्षितिज, जिस वस्तु के लिए आप ऊपर की ओर देख रहे हो, यानी क्षितिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य, क्षितिज रेखा ये कौन सी रेखा हो गई, क्षितिज रेखा, और दृष्टि रेखा यानी क्षितिज रेखा से ऊपर की ओर दृष्टि रेखा से बना कोण तो कौन सा, उन्नयन कोण। क्षितिज रेखा से ऊपर की ओर दृष्टि रेखा के द्वारा बना कोण तो कौन सा, उन्नयन कोण। का ऊपर की ओर, ठीक है ना। और क्षितिज रेखा और वस्तु के क्षितिज रेखा और दृष्टि रेखा से नीचे की ओर, कहा, ये तो क्षितिज रेखा, क्षितिज रेखा, और क्षितिज रेखा व दृष्टि रेखा से नीचे की ओर बना कोण कौन सा कोण होगा, अवनमन। कौन सा कोण, अवनमन। बस आपको ज्यादा ये दृष्टि रेखा क्षितिज रेखा बस समझाने के लिए बातें हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। उन्नयन कोण का मतलब ऊपर की ओर, अवनमन कोण मतलब नीचे, बस इतना सा ध्यान रखना है। कहीं ना तो कोई परिभाषा आएगी, बस ये समझाने के लिए क्या दृष्टि रेखा होती है, क्या क्षितिज रेखा है, बस समझाने के लिए बातें हैं सारी। बस आपको ध्यान रखना है उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर। जब कभी भी किसी मीनार का, किसी भी भवन का, किसी भी खंबे का, कोई भी चीज है, उसके लिए जब कभी ऊपर की ओर बोलेगा कि ऊपर देख रहा है, कि उसका शिखर बिंदु देख रहा है, वो नीचे खड़ा होके, कोई भी लड़की होगी, कोई भी लड़का होगा, कोई भी प्रेक्षक होगा, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, तो उसको देखने वाला जो ऊपर की अगर बात की जाएगी तो किसकी बात होगी, उन्नयन कोण की। और जब भी नीचे वाले कोण की, जैसे वो खुद किसी बिल्डिंग पे खड़ा है और बिल्डिंग पे खड़ा होकर नीचे रोड पे किसी वस्तुओं को देख रहा है, किसी भी चीज को देख रहा है, ऊपर से खड़ा होकर नीचे की ओर देख रहा है, तो फिर उस समय जो बात होगी वो किसकी बात होगी, अवनमन कोण की। अब कैसे बहुत से चूक जाते हैं, तो ऐसे याद रखना, मैं अव को हटा रहा हूँ, नमन। नमन का मतलब नॉर्मली नमन, अगर मैं नाम के सामने नाम लो तो इसका मतलब क्या होता है, प्रणाम करना। और प्रणाम कैसे करते हो, झुक के। तो ये जो अवनमन कोण है ये झुक के होता है, मतलब नीचे की ओर। ऐसे एक को याद रख लेना, अपने आप दूसरा याद हो जाएगा। अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर, और उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर। ध्यान रह जाएगी, उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर वस्तु को देखना, और अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर देखना। टॉपिक लगाया था मैंने उन्नयन कोण, तो इसमें लिखो, देखो कुछ छोटी सी परिभाषा लिख लो सीधा सा। लिखना, क्षितिज रेखा, क्षितिज रेखा, क्षितिज रेखा, यहां तक लिखा ना, क्षितिज रेखा से, क्षितिज रेखा से दृष्टि रेखा,
दृष्टि रेखा के मध्य, दृष्टि रेखा के मध्य बना ऊपर की ओर कोण, ऊपर की ओर बना कोण बना ऊपर की ओर कोण उन्नयन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण होता है। इस प्रकार छोटा सा चित्र बना लेंगे। यहाँ पे लिखना क्षितिज रेखा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कर देना। इसको कोई वस्तु, मीनार, खंबा जो भी है वो बोल देना। और ये कौन सी रेखा हो जाएगी आपकी? दृष्टि रेखा। यहाँ पर आप देखो, इधर सुनो, ये आंख यहाँ है। अब आंख कोई सीधा तो पैरों में तो नहीं है ना, धरातल पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ये इंसान है, ठीक है ना। ये मोटा ज्यादा इंसान है, ज्यादा ही मोटा है क्या? नहीं है, जो भी है, इसकी आंख है। और ये यहाँ से देखो, धरातल तो यहाँ है, यहाँ खड़ा है ये, ठीक है ना। बाकी इसकी आंख, जैसे मैं वहां है मेरे पैर, और वहां से इतनी दूरी पे यहाँ से देख रहा हूँ, तो क्षितिज रेखा वहां से नहीं बनेगी, यहाँ से ही बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, तो ये यहाँ खड़ा है और यहाँ से उसकी आंख है, फिर वो देख रहा है। तो इस प्रकार थोड़ा सा एंगल कर लेना। और तुम इतना नहीं बनाओ तो बल्कि इस आंख को जरूर बना लेना। यहाँ क्या लिख देना तुम? आंख लिख देना। और जल्दी से चित्र को बना लो जो समझ में आ जाए कि उन्नयन कोण किस प्रकार उतार लेंगे। अब टॉपिक में डालो अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण में लिखना क्षितिज रेखा, क्षितिज रेखा से, क्षितिज रेखा से दृष्टि रेखा के मध्य, क्षितिज रेखा से दृष्टि रेखा के मध्य, दृष्टि रेखा के मध्य नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर बना कोण, नीचे की ओर बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। ये वाला चित्र बना लो। अवनमन कोण यानी वो जो भी प्रेक्षक है, जो भी व्यक्ति देख रहा है, वो किसी बिल्डिंग पे, ठीक है ना, वो किसी और ही ऊपरी स्थान पे खड़ा है और वहां से नीचे की ओर देख रहा है। तो क्षितिज, जैसे वो जहां से देख रहा है उसके लिए क्षितिज रेखा तो वही हो जाएगी, ठीक है ना। जहां से आंख सीधी रेखा अगर वो करेंगे, फिर वहां से वो नीचे, गर्दन नीचे करके देख रहा है, तो फिर वो जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या हो जाएगा? आपके अवनमन कोण। ये जो कोण होगा, ये कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण। आ जाएगी बात समझ में। और ये जो कोण होगा यहाँ से, ये वाला एंगल, इसको लिख देना इसमें थीटा ना। ये थीटा, ये जो थीटा ये है, ये वाला तो कौन सा? उन्नयन कोण हो जाएगा। और ये कौन सा होगा? अवनमन। तो इस वाले चित्र को भी बना लो। उतार लेंगे। ये यहाँ पे रेखा है ना, इसके ओब्लिक करके स्तर भी लिख देना। किताब में आपके स्तर लिखा हुआ है, क्षितिज रेखा या क्षितिज स्तर, ओब्लिक करके कर देना। बाकी मैं मिटा रहा हूँ, तुम ये लिख देना सब। हाँ, तल मत लिखो, एक ओनली रेखा के बारे में चल जाएगा मामला। तल तो एक पूरा फ्लैट हो जाता है, जैसे ये पूरा एक तल है, ठीक है ना। तो इसकी बात नहीं हो रही, ओनली एक रेखा की बात हो रही, इस वजह से एक स्तर या तल, ठीक है। अब इधर सुनो। अब इस अध्याय देखो, उदाहरण में आ जाते हैं अपन सीधा उदाहरण नंबर 1 में। परंतु कुछ बातें मैं पहले उदाहरण नंबर 1 से पढ़ने से पहले कुछ एक बातें क्लियर कर दूं। आपने अध्याय नंबर 8 में 8.2 पढ़ी थी क्या? 8.2 जब भी मैंने पढ़ाई थी उसमें एक सारणी बनवाई थी। सारणी के लिए साइन थी, साइन 60, कोस 60,
कोस 30। कल परसों मैंने फिर बोला था कि उन सारे मानों को दोबारा याद कर लेना, और कुछ एक जो वैल्यू है जैसे कि टेन 30 मान लो और टेन 60 मान लो, टेन के 30 और 60 के मान, ये 30 और 60 के मान तो साइन कोस के सारों के याद करने। ये तो ओरली याद, मतलब आपको सारणी बनाना आता ही है, वो तो मेरे को पता है कि आपको सारणी बना लोगे, 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे आपको पूरी सारणी बनाने में, परंतु ओरली याद होनी चाहिए कुछ एक मान, क्योंकि जब इस दे के अपन सवाल करेंगे तो सारे ऐसे ही काम आएंगे। कहीं पे टेन 60 आ रहा है, कहीं पे साइन 60 काम आ रहा है, कहीं पे कोस 60 काम आ रहा है, कहीं पे साइन 30 काम आ रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार काम आएंगे। तो उन एक तो वो मान याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक अध्याय नंबर 8 में ही 8.1 में मैंने साइन कोस टेन संबंधी सूत्र लिखवाए थे। कौन से सूत्र? लाल बटा कक्का, लम बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे लम, इस प्रकार सूत्र लिखवाए थे। वो सारे काम यहाँ पे आएंगे। तो आप उदाहरण नंबर 1 में आ जाओ सबसे पहले। तो वो क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है ना, कोई धरती पर है, धरातल पे एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ी है, ठीक है ना। धरती के एक बिंदु से, जहां वो खड़ी है उसके किसी अब धरती पे कोई बिंदु, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, अब मीनार का पाद बिंदु समझ गया ना तुम, मतलब नीचे वाला बिंदु, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। इधर सुनो, ये आपकी धरती, ठीक है ना। इसी धरती पे कहीं पे कौन खड़ी है? मीनार खड़ी है। ये लो मीनार खड़ी कर दी मैंने, ठीक है, मीनार खड़ी कर दी। इस मीनार के 2 बिंदु हो गए, कौन से? ये तो कौन सा? शिखर बिंदु। ये कौन सा बिंदु? पाद बिंदु, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जो मीनार के, अब कोई एक धरती पे एक बिंदु है जो मीनार के, इस मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यानी यहां से कोई एक दूसरा बिंदु है जो इससे कितने मीटर की दूरी पर है? 15 मीटर की दूरी पर है। यहाँ कोई बिंदु है 15 मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर दूर है। मीनार के, क्या कह रहा है? मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये जो धरती, इसके पाद बिंदु से 15 मीटर दूर कोई बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री है? 60। अब देखो यहाँ तो इसने सीधा सा बोल दिया, कौन सा कोण? उन्नयन कोण। तो अपन को सीधा सा बना देना है, कौन सा कोण? ऊपर की ओर उन्नयन कोण, ठीक है। मीनार की क्या याद करो तुम? ऊंचाई। ये ऊंचाई याद करनी, अपन को क्या याद करनी है? ऊंचाई। अब इधर सुनो, ये तो पाद बिंदु यहाँ से दूरी होगी, ये हो गई मीनार, और ये आपके मीनार के शिखर का कौन सा कोण हो गया? उन्नयन कोण। अब तुम तो इस अध्याय को छोड़ो, अपन क्या ऐसे सवाल नहीं कर चुके 8.1 में जहाँ पे कोई एंगल दिया होता था और उसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा आपको दे दी गई है, तो क्या अपन इस एंगल के लिए ये क्या है? इस एंगल के लिए ये क्या है? लंब। ये क्या है? आधा। ये क्या है? ये तो तुम्हें पता ही है। तो ये बताओ, ये ऐसे सवाल पहले नहीं कर चुके? अपन कर चुके ना 8.1 में। तो वही चीजें हैं यहाँ पे 8.1 8.2 में अपन बहुत सारे कर चुके हैं। उदाहरण नंबर 1 देखो, इधर सुनो, दिया है, हाँ इनको नाम दे देते हैं, ए, ये बी है, ये सी है, लेकिन इसमें देखो दिया है BC एक मीनार है, ठीक है ना। मीनार के पाद बिंदु B से, मीनार के पाद बिंदु B से, पाद बिंदु B से 15 मीटर दूर बिंदु A से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बस ये देखो, इन सवालों में थोड़ी सी ये चीज है कि जो भी अपने सवाल आएगा उसके एक तो अपन क्या बनाएंगे? चित्र, और चित्र बनाने के साथ साथ उसकी जो भी अपन को बात समझ में आ रही है, अपनी भाषा में जो समझ में आ रहा है कि उसने क्या दिया है और अपन ने क्या समझा है, वो अपन को हिंदी में इस प्रकार लिखना होगा। देखो सवाल काफी लंबा था
और अपन को उसको शॉर्ट में लिख दिया कि बी से एक मीनार है, मीनार के पास बिंदु बी से 15 मीटर दूर बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है। क्या इन 3 लाइनों में 2 लाइनों में पूरा सवाल का आगे के बाद थीम आ गई ना, तो ये चीज आपको लिखनी होगी, ठीक है। अपन धीरे धीरे देखो, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमारे ये चीज लिखने में दिक्कत आती है, पर आप धीरे धीरे सवाल को यहाँ मैं लिखूंगा तब पढ़ोगे, उधर देख के खुद बनाने की कोशिश करना, मेरे लिखने से पहले खुद मन में बनाने की कोशिश करना, तो आप धीरे धीरे इस चीज को सीख जाओगे। और कुछ नहीं लिखता, बस जो वहां दिख रहा है अपन को बस उसी को अपनी भाषा में यहाँ लिखना होता है। यूं नहीं है कभी आप एग्जाम में लिखो तो सर आपने जो लिखा है वही लिखेगा, नहीं, आप आपके मन से जो आपको दिख रहा है बस वही यहाँ लिखना है। ये तो दिया हुआ में लिख दो। अब फिर आता है ज्ञात करना। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की, अब मीनार की ऊंचाई उसने बोला है, पर अपने हिसाब से मीनार की ऊंचाई क्या है, तो उसको क्या लिख दो, कोष्टक में लिख दो, बस यही तो है। आ जाएगी बात समझ में। फिर हल पे आते हैं। अब इधर से हल कैसे होगा, मैंने अभी आपसे पूछा कि इस एंगल के लिए ये क्या है, लंब, ठीक है, और ये क्या है, ये लंब और ये आधार। आपको निकालना क्या है, लंब। आपको दे क्या रखा है, लंब। आधार की बात कहाँ होती है, टेन में, साइन में, कोस में। मैं 3 की बात करूंगा, टेन कोस साइन, इनकी बात करूंगा तो टेन कोस साइन में लंब और आधार दोनों कहाँ आते हैं, टेन में आते हैं। तो सीधा लिख लो, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, चलो एक मिनट, थोड़ी सी ऐसा लिखो, एक लाइन इधर सुनो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब लिख लो, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा। इस टेन थीटा के स्थान पे कितना एंगल लिख सकता हूं मैं, 60 लिख सकता हूं ना। ये बताओ लंब, इस 60 के लिए एंगल लंब कितना है उसमें, BC। आधार कितना है, अरे उसमें पहले नाम बोलो, AB। आ जाइए बात समझ में। चलो इधर सुनो, अब मान बताओ टेन 60 का मान, अब ये याद होना चाहिए, √3। BC का मान याद है क्या आपको, अरे नहीं, वो तो निकालना है। AB का मान पता है क्या, 15। किसी की दिक्कत है इसमें, नहीं, तो आपको इसके नीचे में कितना मान सकता हूँ, 1। तो BC को 1 से गुणा करोगे तो BC, 15 को इससे गुणा करोगे तो 15 किसका मान आया है, क्या है मान, 15 किसका मान है, BC की। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, 15√3। यही आंसर है, उतारो। उतार लिया ना ये यहाँ तक। अब इसको तो मिटा रहा हूं, इसके नीचे लाइन लिखना, अतः मीनार की ऊंचाई, 15√3 मीटर है। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 2 में आ जाओ। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बिजली मिस्त्री एक 5 मीटर खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी एक, इधर सुनो, सीधा सीधा कह रहा है कि एक खंबा है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है, मतलब 5 मीटर की लंबाई का वो एक खंबा है, उस पर कोई खराबी है, उसको ठीक करना है। अब ठीक करने के लिए कोई मिस्त्री चढ़ेगा। अब मिस्त्री चढ़ेगा तो मरम्मत का काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे के एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। देखो, सबसे पहली बात तो एक मिस्त्री लड़की है, ठीक है ना। अब इसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु देखो कहाँ तक पहुंचना चाह रही है। देखो, अगर वो उस खंबे को ठीक कर रही है, 5 मीटर का खंबा है, क्या वो सीधा 5 मीटर पे वहां पे पहुंच जाएगी क्या, जैसे सीढ़ी लगाएगी तो क्या सीधा 5 मीटर पे हाइट पे लगाएगी क्या, क्या वो शिखर, उसके जो शिखर पॉइंट है वहां जाके खड़ी होगी क्या, अरे गिर जाएगी ना वहां से। तो वहां थोड़ी खड़ा करना है अपन को उसको। इधर सुनो, वो क्या करेगी, जब भी अपन, आप खुद भी कहीं पे अगर चढ़ते हो, सीढ़ी लगाते हो, तो जो उसकी
टोटल लंबाई होती है उससे कुछ दूरी नीचे आप उसको लगाते हो, फिर आप उसको सीढ़ी लगाते हो, फिर वहां खड़े होके फिर आप उसको जो भी सही करना है कुछ करना है वही होती है स्थिति। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि एक खंबा कितने मीटर का है, 5 मीटर का खंबा है, ठीक है ना। अब ये कोई सी धरातल पे होगा। अब यहाँ पर कोई सीढ़ी लगाई जा रही है, क्या लगाई जा रही है, सीढ़ी। अब सीढ़ी कितनी कहाँ लगाई जा रही है कि उसके शिखर से 1.3 मीटर नीचे लगाई जा रही है, यानी यहां से 1.3 मीटर, यानी यहां तक की लंबाई कितनी है, 1.3 मीटर, यानी सीकर से 1.3 मीटर नीचे तक की सीढ़ी। अब यहाँ सीढ़ी लगा दी, अब यहाँ तक आराम से चढ़ के वो मरम्मत का कार्य कर सकती है। आगे क्या कह रहा है, तक पहुंचना चाहती है, आकृति में देख लीजिए आप। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी यहाँ तक उसने ये जो सीढ़ी लगाई है इस सीढ़ी की टोटल लंबाई कितनी है। सीधा सीधा अगर ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में अगर इसकी बात करें तो ये एक क्या है, कर्ण है। कुल मिला के आपसे पूछा क्या जाएगा इसमें, कर्ण। परंतु आगे चलो, सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षितिज अब देखो यहाँ से क्षितिज तो यही होगा, क्षितिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सीढ़ी व क्षितिज के मध्य 60 डिग्री का कोण रखें कि वह अपेक्षित स्थिति कौन सी, कि टोटल लेंथ कितनी, 5 मीटर। 5 मीटर में वो टोटल यहाँ नहीं लगाना चाहती सीढ़ी कहाँ लगाना चाहिए थी, 1.3 मीटर नीचे यहाँ लगाना चाहती है वो सीढ़ी। यहाँ तक उसका जो सीढ़ी का शिखर बिंदु यहाँ आना चाहिए। तो वो धरती से भी 60 डिग्री का कोण रखना चाहती है वो, यानी क्षितिज से 60 डिग्री के झुकाव वह खंबे की अपेक्षित स्थिति तक पहुंचना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में इस सीढ़ी की क्या लंबाई होगी वो आपसे पूछी जा रही है। और यह भी बताइए कि खंबे की पाद बिंदु मतलब सुनो, यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यानी सीधा सीधा उसने ये कह दिया कि खंबे का पाद बिंदु और सीढ़ी का जो पाद बिंदु है इनके मध्य की दूरी कितनी है, यह भी आपसे पूछ लिया। यानी ये भी पूछ लिया आपसे, और आपसे क्या पूछ लिया उसने, कर्ण भी पूछ लिया। दैट मीन्स सीढ़ी की लंबाई भी पूछ ली। आ जाएगी बात समझ में। आपको देर क्या रखा है, अगर ये एंगल है, ये कितने डिग्री है, कितने डिग्री चुकी है, 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री के लिए ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधा, ये क्या है, ये एक सीढ़ी है, यहाँ लिख ही देते हैं सीढ़ी, ठीक है ना। और ये खंबा है, ठीक है, और ये आपके, ठीक है, धरातल और फिर पाद बिंदु, ठीक है। इनका नाम दे देते हैं ए बी, और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, ठीक है। आ जाएगी बात समझ में। अब देखो जो अपन को चित्र में दिख रहा है उसको इधर थ्योरी के रूप में लिखते हैं। तो उदाहरण नंबर कौन सा हो गया, ये उदाहरण नंबर 2 लिखते हैं। क्या दिया है, देखो दिया है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी है टोटल, 5 मीटर, BD बराबर 5 मीटर, ठीक है। खंबे, एक मिनट, खंबे में भ कौन सा, ये अच्छा ये है, मैं गलत लिख रहा हूँ। खंबा, खंबे पर सीढ़ी लगाने, खंबे पर सीढ़ी लगाने की अपेक्षित स्थिति खंबे पर सीढ़ी लगाने की अपेक्षित स्थिति पर अपेक्षित स्थिति तक ये गलत लिख दिया मैंने। खंबे पर सीढ़ी लगाने की खंबे पर सीढ़ी लगाने पर
लगाने पर खंबे की अपेक्षित लंबाई, ये सही है। ठीक है, अब तो सुनो, आपको टोटल खंबे की लंबाई कितनी है? 5। ठीक है, इसमें से आपको कितना माइनस करना है, यानी अपेक्षित स्थिति क्या होगी? 1.3 मीटर। ठीक है, तो कितना, अगर ये कितना आएगा? 3.7 मीटर। यानी जो खंबे की स्थिति है ये कितनी है, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? अगर मैं इसको 3.7 मीटर, आ जाएगी बात समझ में? ये अपने, ये भी इसकी अगर लंबाई लिखें तो ये नाम क्या है? BC। ये क्या है? BC। किसका मान आया है? BC का। तो आपके पास BC का मान भी आ गया। अब क्या लिख सकते हो? खंबे व CD के मध्य झुकाव कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। व खंबे व CD के पाद बिंदु के मध्य लंबाई कितनी क्या है? AB है। इधर सुनो, आपने जो चित्र में था वो सारी बातें यहाँ नोट कर दी। जो खंबा की, सॉरी ये भी क्या कर दिया मैंने, खंबे की ऊंचाई कितनी है? BC 5 मीटर। खंबे पर CD लगाने पर खंबे की अपेक्षित लंबाई, यानी CD लगा दी, अब खंबे की अपेक्षित लंबाई कितनी है? 3.5 टोटल थी, उसमें से 1.3 घटाया आपने, तो जो उस खंबे की अपेक्षित लंबाई कितनी है? 3.7 मीटर। ठीक है, ये भी हो गई। खंबे व CD के मध्य झुकाव कोण कितना? 60 डिग्री, ये भी लिख दिया। वह खंबे व CD के पाद बिंदु, खंबे व CD के पाद बिंदु, यानी ये वाला बिंदु के मध्य की लंबाई AB है। ठीक, ये भी क्यों लिखा अपन ने? क्योंकि ये पूछ रहा है वो अपन से, AB की लंबाई पूछ रहा है वो, इस वजह से इसको भी अपन ने नोट कर दिया। फिर क्या लिखेंगे? ज्ञात करना है। एक तो ज्ञात क्या करना है? CD की लंबाई, CD की लंबाई, ये क्या है? CD AC आपको ज्ञात करनी है। और एक क्या ज्ञात करनी है आपको? CD के पाद बिंदु से, CD के पाद बिंदु से खंबे की दूरी, और ये क्या है? AB। ये भी आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। हल। अब देखो, ये देखो, इस अध्याय में ये चीज है, आपको हर सवाल में ऐसी थ्योरी देखने को मिलेगी। इसमें आपको टाइम लगेगा और इसको लिखने में आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है ना? हल। अब हल में आता है, देखो हल सीधा ये तो हो जाता है। देखो इसके लिए, देखो ये एंगल है, इस एंगल के लिए आपको ये चीज दे रखी है, 3.7 मीटर है आपके पास। आपको क्या निकालनी है? CD की लंबाई। तो ये बताओ, इसके लिए ये क्या है? लंब, और ये क्या है? कर्ण। तो क्या नाम है? लंब और कर्ण की कहाँ आता है? साइन में आता है। लंब कर्ण कहाँ आता है? साइन में। तो समकोण त्रिभुज सीधा लिखेंगे अपन, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये तो नरेगा तुम्हारे क्वेश्चन की साइन क्यों लिया, टेन क्यों लिया पहले वाले में? क्योंकि बता रहा हूँ आप क्यों ले रहे हैं, साइन ही क्यों ले रहे हैं। तो साइन कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे? साइन 60। लंब देख के बताओ मेरे को कितना है? अरे BC है। कर्ण का मान कितना है? AC। ठीक है, चलो ये बताओ, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और BC का मान कितना है? 3.7। ये रहा BC का मान 3.7। ठीक है ना? खंबे की अपेक्षित लंबाई AC आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना?
यहाँ कर रहा हूं मैं, इधर देख लेना। सुनो, AC किससे गुणा होगा? तो √3 AC हो जाएगा, ठीक है। और 3.7 किससे गुणा होगा? 2 से। करो गुणा, कितना होगा? 74। देखिए ये आता है क्या? हाँ, ये आएगा ना। और 1 पॉइंट लगाओगे तो 7.4 ये आ जाएगा। और AC का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 7.4 बट्टे √3। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं। अब आंसर देखोगे तो आई थिंक ये आंसर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अपोन में क्या आ गया? √3। तो यहाँ पे इसका क्या करना होगा? परिमेयकरण। जैसे इसने क्या √3 का मान ले लीजिए, ऐसा ले रखा है, कितना ले रखा है? 1.73। वो भी बाद में लेंगे, परंतु इधर सुनो, अपन पहले इसका क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। इधर सुनो, परिमेयकरण करोगे तो इधर सुनो, अभी उसको मत देखो। 7.4 अपोन में √3, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दे? परिमेयकरण में ये होता है, ठीक है ना। ऊपर नीचे क्या करो आप? √3 से गुणा कर दिया, तो इसको गुणा करोगे 7.4 √3 और बटे कितना हो गया? 3। अब क्या करो, इस √3 का मान कितना रखना होगा आपको? 7.4 मल्टीप्लाई 1.73 और अपोन में 3। ये किसका मान आएगा? AC का। पहले तो इन दोनों को गुणा कर लेना, फिर किसका भाग देना? 3 का। जो आंसर आएगा वही किसका आएगा? AC का। यहाँ तक उतारो, फिर आगे करते हैं। उतार लेने यहाँ तक। 1 मिनट इनको जब सोल्व करो ना, तुम ऐसा कर लेना नॉर्मल, 7.4 से मल्टीप्लाई 1.7 तक कर लेना, 3 को मत करना। लिखे रहने देना, पर 3 को मत करना तुम, तो इतना मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी आंसर इनमें लिखेंगे, लगभग लिखते ही है, तो पॉइंटों में कुछ 1-2 ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो तुमने गुणा किया होगा, क्या कर रहा हूं मैं ना। सुनो इधर, AC बराबर क्या गुणा किया तो कितना आया? 12.58, ठीक है। और नीचे भाग किसका दिया? 3 का। तो भाग जब भी दो तो ऐसा कर लेना, ये 1258, देखो सीधा 3 का भाग देना, यूं नहीं है पॉइंट, क्योंकि पॉइंट हटाते ही नीचे कितने आ जाएंगे? 100। भाग दिया तो कितना आया? 3 चौक 12, 5 उतारे होंगे, 3 एकम 3, 2 3 3 27, 1 बचा होगा। फिर पॉइंट लगाओगे, 3 तिया 9 आएगा, ठीक है ना। तो इधर सुनो, 419.3 और नीचे कितना? अपोन में 100 है, अभी अपोन में कितना है? 100, ठीक है ना। तो ये नीचे दो जीरो है, नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो। तो आप ऊपर 2 अंक बाद 2 अंक और इधर, इस पॉइंट को 2 अंक और इधर के साथ, तो 4.19 आ जाएगी बात समझ में। ये किस मीटर, और पीछे क्या लिखना? लगभग। किसकी लंबाई आई? ये किसकी लंबाई आई? AC। मतलब CD की लंबाई कितनी है? 4.19 मीटर। वैसे इसमें कितनी आ रही है? 4.28। मतलब अपन ने क्या लिया था? देखो अपने साथ ही लिया था, इस वजह से उसने 3 लेके किया है, तो कोई नहीं, इतना चलेगा। 4.1928 पॉइंट है ना, चलता है इतना। आप इधर सुनो, अब अपन को क्या याद करनी है? वैसे आप 3 से करोगे ना तो काम हो जाएगा। अब अपन को क्या याद करना है इसमें? देखो CD की लंबाई आ गई, अपन को क्या याद करनी है? AB, ये याद करनी है इसकी लंबाई। तो इधर सुनो, ये हो गया था अपने। अब इधर सुनो, ये बताओ मेरे को, इस एंगल के लिए ये क्या? लंब, और ये क्या? आधार। लंब आधार कहाँ होता है? tan में होता है। तो अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और ये होता है। तो tan क्या लिख दूं मैं?
60 डिग्री, ठीक है। लंब का मान देखो, इस 60 के लिए लंब क्या होगा, BC, और आधार क्या होगा, AB, यही होगा। तो tan 60 का मान कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, √3, यही होता है। BC का मान कितना है, 3.7 मीटर, यही है। और AB का मान आपको निकालना है। AB से गुणा होगा तो √3 AB, ठीक है ना, ये से गुणा होगा √3 AB। इधर कितना चल रहा है, 3.7। आपको AB का मान निकालना है, तो 3.7 बटे कितना आ जाएगा, √3। ये आंसर जरूर नहीं मिलेगा आपको, तो क्या करेंगे, इधर सुनो, AB बराबर 3.7 बटे √3। एक काम या तो ये करो कि इसका परिमेयकरण के ऊपर नीचे ये करो, जैसे अपन ने यहाँ पे किया, या फिर ऐसा कर लो सीधा सा कि सीधा √3 का मान ये कितना है, 3.7 है ना, √3 का मान रख दो 1.7, कितना रख दो, 1.73। ऊपर का मान ये है सही, सीधा बिना परिमेयकरण किए। और आप जब भाग दोगे तो AB मैं ऊपर ओनली 3.7 लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ 1.73। इधर सुनना, नीचे से पॉइंट हटा, इसके अंक बाद कितने अंक थे, 2, तो ऊपर कितना आया, 100। ऊपर से पॉइंट हटा तो नीचे कितना आएगा, 10, ठीक है ना। बस अब आप क्या करना, 117 का भाग दे लेना ओनली, ठीक है ना, यहाँ पे 173 का भाग इसमें देना 3700 में। ये देने के बाद किसका मान आ जाएगा, AB का। मैं उसमें देख के लिख रहा हूँ अभी, तो तुम बाद में कर लेना। 2.14 मीटर लगभग, ठीक है ना। उतारा के यहाँ तक। इसमें नीचे एक लाइन लिखना है आपको, इसमें लिखना, अतः CD की लंबाई, देखो CD की लंबाई कितनी है आपके, 4.19 मीटर। अतः CD की लंबाई 4.19 मीटर। कोष्ठक में लिखना लगभग 4.19 मीटर, कोष्ठक में लिखना लगभग होगी वह खंबे के पाद बिंदु से CD के मध्य दूरी 2.14 मीटर, 2.14 मीटर, कोष्ठक में लिखना लगभग होगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।